दिया है। तुम्हारे एक दोस्त ने ऐलान कर दिया है अल-यौम यौमुल हक़ यौमुल मलहमा, टुडे इज आवर रिवेंज डे। आज बदले और इंतकाम का दिन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें वो ताकत नहीं है तुम्हारे हमलों को बर्दाश्त कर ले। मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे अंदर वो कुव्वत और ताकत नहीं है कि तुम्हारी ताकत का जवाब दे सकें। हमने बेशक तुम पर जुल्म किया है मगर तुमने हमारे जुल्म को सह लिया, हम तुम्हारे बदले को सह नहीं सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये सब तुम्हारे खानदान वाले हैं, माफ कर दो। पैगंबर आजम की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों से आंसू टपके, दाढ़ी है मुबारक पर आंसू आए। मेरे नबी ने फरमाया अबू सुफियान मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं कोई दुनिया का बादशाह नहीं हूँ कि मैं लोगों से अपने बदले लेता फिरूं। ये पता किसने कहा है अल यौम यौमुल मलहमा, ऐसी बात नहीं है। उन साहबी को बुलाया और आपने फरमाया कि तुम जानते नहीं हो अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह का पैगंबर कभी किसी से बदला नहीं लेता है। जाओ अभी मक्के में सरजमीन पर, मक्का तुम जाओ काबे की छत पर खड़े होकर मक्के वालों को ऐलान कर दो ओ लोगों यौम यौमुल मरहमा, आज बदले इंतकाम का दिन नहीं है बल्कि पैगंबर आजम ने मक्के को फतह किया है। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने सब जालिमों को माफ फरमाता है, सबके गुनाहों को खत्म फरमाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तालीम थी जो अल्लाह के नाम से शुरू होती थी, ये वो तालीम थी जो अल्लाह के नाम से शुरू की जा रही थी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यही वो तालीम है जो मदरसा गुलशन फातिमा में दी जा रही है, यही वो तालीम है जो मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा में दी जा रही है। इस इदारे के अंदर यही तालीम दी जाती है। ओ लोगों, ओ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों से कहा जाता है ओ बच्चों तुम कभी किसी से इंतकाम मत लेना, ओ बच्चों किसी से कभी बदला मत लेना, ओ बच्चों किसी को गाली मत बकना, ओ बच्चों अपने बड़ों का अदब और एहतराम करना, ओ बच्चों तुम इस्लाम की तबलीग करना, ओ लोगों अपने मुल्क वालों से प्यार करना, ओ लोगों तुम जहां भी जाओ अमन शांति की चादर तान देना, ओ लोगों तुम जहां भी जाओ और तुम्हारे वतन पर अगर कभी आँच आ जाए तो बच्चों अपने मुल्क के लिए तुम जान भी दे देना। ये पढ़ाया जाता है मदारिस में, ये सिखाया जाता है मदारिस में। ये दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर मुसलमानों को बदनाम किया है, इस्लाम को बदनाम किया है। इस्लाम की तालीमात पढ़कर तो देखो। आओ जरा मैं आपको दो चार लोगों की बात बता दूं। अभी पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड मीडिया है, सारी मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी के साथ चल रही है, आज भी चली है, 2 हफ्ते से मुस्तकिल चल रही है। एक हेलीगन के नाम से एक बहुत बड़ा पादरी इस्लाम कबूल कर लेता है। और ये जानते हैं ये पादरी कौन था? ये वो पादरी था जो मुसलमानों के नामों से जलता था, ये वो पादरी थे जो मुसलमानों के पर से जलता था, ये वो पादरी था जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए कई चर्च अमेरिका के अंदर खोले थे, ये वो पादरी था जिस पादरी ने कहा था कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, ये वो पादरी था जिसने कहा था कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, ये वो पादरी था जिसने कहा कि कुरान पर बैन किया जाए, ये वो पादरी था जिसने कहा कि कुरान में आग लगा दी जाए, ये वो पादरी था जिसने तालीम दी थी कि कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इस शख्स ने कहा कि लो मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान में कितनी दहशतगर्दी है। इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते ये अमेरिका टॉप का बहुत बड़ा पादरी था। कुरान पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा, इसने कुरान के अंदर कमियां निकालनी शुरू की। कमियां तो ना निकली मगर कुरान ने इसकी इस्लाह फरमा दी। एक वक्त ऐसा आया इसने कहा कि 2 महीने में मैं कुरान की खामियां बता दूंगा। लेकिन जब कुरान पढ़कर बाहर निकला तो दुनिया समझ रही थी कुरान की खामियां बयान करेगा, मगर दुनिया के सामने आकर के कहता है और लोगों मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल मजहब इस्लाम की कमी के अंदर गुजारे हैं, कुरान के अंदर जो फॉल्ट्स हैं उनको तलाश करते करते गुजारे हैं, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कुरान जैसी दुनिया में कोई कामिल किताब नहीं है। मैं कलमा पढ़ता हूं और मुसलमान बन जाता हूं। वाह वाह वाह, उठाइए पढ़िए उसकी जिंदगी को। अखबारों में भी आया है, मीडिया में अभी तक चल रहा है। 2 हफ्ते पहले उसने इस्लाम कबूल किया है। इससे पहले और बता दूं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने आपसे अर्ज करता। बरतानिया के सरजमीन पर 1918 की बात है, 1918 की यानी 1918 में बरतानिया के सरजमीन पर एक मीटिंग हुई और उसमें यह कहा गया ऐसा किया जाए कि मुसलमानों को दुनिया से कैसे खत्म करें। तो किसी ने मशवरा दिया, बड़े बड़े पादरी वहां पर इकट्ठा हुए थे। ये उस जमाने की बात है, उसी मुल्क की बात है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया में थी, जिसकी हुकूमत में कभी सूरज छुपता ना था। भारत में भी हुकूमत कर रहे थे वो लोग पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। उन्होंने एक मीटिंग करके ये कहा था कैसे किया जाए कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। कहा कि एक सूरत है मुसलमानों को खत्म करना है, जो मुसलमानों की नर्सरी है, जो मुसलमानों का बीज है, जो मुसलमानों की असल है, जो मुसलमानों की बैस है, जो मुसलमानों का फाउंडेशन है, वो कुरान पाक है। अगर मुसलमानों के सरों से आपको अगर टोपी उतारनी है तो आप कुरान को खत्म कर दो। अगर मुसलमानों के
चेहरों से दाढ़ियों को ख़त्म करना है तो कुरान को ख़त्म कर दो। मुसलमानों के मसाजिद को ख़त्म करना है, कुरान को ख़त्म कर दो। मुसलमानों के उलमा को ख़त्म करना है, कुरान को ख़त्म कर दो। मुसलमानों के अगर तशक्कुर छीनना है, कुरान को ख़त्म कर दो। मुसलमानों के नाम और शान ख़त्म करना है, कुरान को ख़त्म कर दो। तुम कुरान को ख़त्म कर दो, मुसलमान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमानों के मदारिस उजड़ जाएंगे, मुसलमानों की मसाजिद उजड़ जाएंगी, मुसलमानों के मिंबर में हराब सूने हो जाएंगे। कुरान को ख़त्म कर दो। इस बात का ऐलान किया। वहाँ के बादशाह ने पूछा था, अब ये बताओ कितना बजट खर्च होगा कुरान को ख़त्म करने के लिए? कहा कि 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा कि 200 करोड़ रुपए हुकूमत तुमको देगी, कुरान ख़त्म करो। कुरान ख़त्म करने के लिए ये प्लानिंग की गई। कहा कि जितने भी लाइब्रेरियों में, जितने भी जहाँ जहाँ मतबों में, जहाँ जहाँ भी छापे खानों में कुरान हो, जहाँ जहाँ भी कुरान छपते हो, सारे कुरानों को खरीद लो और ला करके आग लगा दो। कुछ फकीर बनाए गए, कुछ ताजिर बनाए गए। जो ताजिर थे वो कुरानों को खरीदते थे। कोई लोग मस्जिद से कुरान को उठा के ले आते थे। कुछ फकीर बनकर मुसलमानों के घरों में जाते थे, दरवाजों पर खड़े होकर कहते थे, ए माँ मुझे कुरान पढ़ना है, मेरे पास कुरान नहीं है। माँ कुरान उठा के भोली भाली कुरान उसके हाथ में दे दिया करती थी। इस तरह से हाल ये हुआ कि 5 साल के अंदर घरों से कुरान खत्म हो गए। 5 साल के अंदर अंदर मस्जिदों से कुरान खत्म हो गए, मदरसों से कुरान खत्म हो गए, छापे खानों से कुरान खत्म हो गए। उलमा ने जब महसूस किया कुरान कहाँ जा रहे हैं, कुरान कहाँ चले गए, घरों में कुरान नजर नहीं आते, मसाजिद में कुरान नजर नहीं आते, मदारिस में कुरान नजर नहीं आते, कुरान गए तो गए कहाँ। जब इस बात को बैठ करके मुस्लिम उलमा ने जब गौर किया, पता चला कि कुरान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, कुरान के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ और कुरान के खिलाफ। कुरान के साथ कुछ बुरा किया जा रहा है। और पता लगाया तो मालूम हुआ कि तकरीबन 1.5 लाख कुरान को जला दिया गया है। मुस्लिम उलमा ने कहा बात यही है, बड़ी तशवीश की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। अभी इसी बात पर मंथन हो ही रहा था। वहाँ का बादशाह निकला और निकलने के बाद सोचा चलो अब एक जायजा लेते हैं कि कितना कुरान मुसलमानों में बाकी रह गया है। मुसलमानों के कुरान पादरी नकाश सब खत्म कर दिए। पादरी से पूछा कुरानों का क्या हुआ, घरों से खत्म कर दिए। कुरान का क्या हुआ, मस्जिदों से खत्म कर दिए, मदरसों से कुरान खत्म कर दिए, हर जगह से कुरान खत्म हो गया है। पूछा चलो अब एक दौरा करते हैं, पता करते हैं कुरान कहाँ कहाँ खत्म हुआ। कुरान की तलाश के लिए उसने एक दौरा किया। रात के अंधेरे में निकला मुसलमानों के महल्ले से निकला, पता चला कि घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। एक इंसान है जो कुरान पढ़ रहा है। उसने फौरी तौर पर अपने एक ऑफिसर को बुलाया और कहा कि इस कुरान पढ़ने वालों को लाओ, कौन है? तुमने तो कहा था कुरान खत्म हो गए हैं, तुमने तो कहा था कुरान को बिल्कुल खत्म मिटा दिया, खत्म कर दिया है। अब कुरान पढ़ कौन रहा है, कुरान किसके पास है, कौन पढ़ रहा है? अंदर जब घर में गए, जब जाकर के देखा एक नाबिना आंखों में रोशनी नहीं है, उसे दुनिया में कोई उजाला नजर नहीं आता, दुनिया उसे अंधेरी नजर आती है, मगर कुरान पाक सीने में महफूज है, कुरान की तिलावत कर रहा है। उससे बुलाया गया, कहा कि तुझे कुरान कैसे याद है? उलमा ने कहा कि तुम जानते नहीं हो हमारी कौम का हाल क्या है। तुम सिर्फ कुरान की हार्ड कॉपी उठाकर उसको आप नजर आतिश कर सकते हो, मगर ये कुरान हमारे बच्चों के सीनों में महफूज है। तुम 1.5 लाख कुरान नहीं, 1.5 करोड़ कुरानों में आग लगा दो, हमारे बच्चे हाफिज कुरान है, हम बच्चों को खड़ा करेंगे और फिर से कुरान लिख करके पूरी दुनिया में फैला देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पूरी दुनिया में कुरान फैला देंगे। लोगों, ये जो मदारिस हैं, जिन मदारिस में आप जलसे दस्तारबंदी में हाजिर हो रहे हो, ये जो मदारिस है, इन मदारिस में कुरान को सीने में उतारा जाता है, कुरान में सीने में महफूज किया जाता है। इन मदारिस में कुरान को सीनों में और दिलो दिमाग में महफूज किया जाता है। खुदा न करे अगर कोई बात ऐसी हो गई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर छापे खाने अगर बंद हो गए, मसाजिद से कुरान उठा लिया गया, मदारिस से भी अगर कुरान उठा लिया गया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें कमी महसूस नहीं होगी। यही हमारे छोटे छोटे बच्चे मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा से निकलने वाले बच्चे, यही हाफिज कुरान मिंबर और मेहराब पर खड़े होकर तुम्हें कुरान सुनाएंगे और तुम कुरान सुन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मदारिस में यही होता है। ये गलत प्रोपेगेंडा है जो मुझसे इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया गया है। और जानते हैं स्पेन में मुसलमानों की 950 बरस हुकूमत रही है। स्पेन में मुसलमानों ने साइंसी तरक्की भी की है। स्पेन में मुसलमानों ने बड़ी अजीम तरक्की की है। स्पेन में मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम मस्जिद कुर्तुबा था। कुर्तुबा शहर के अंदर, शायद उसकी तारीख आपको पता ना हो, 2 लफ्ज़ में आपको बता के गुजर जाऊँ। वो इतनी बड़ी रकबे के एतबार से मस्जिद बनाई थी आज से तकरीबन 450 साल पहले, कि वो मस्जिद आज तक उसका कोई जवाब, पूरी दुनिया में रकबे के एतबार से कोई मस्जिद उसका जवाब नहीं है। 2700 सुतून थे उस मस्जिद के
अंदर मस्जिद नबवी चाहे कितनी भी बड़ी हो, मस्जिद अक्सा अपनी फजीलत और अपनी असमत के एतबार से उसका सवाब भले ही नमाज पढ़ना पड़ा है मस्जिद हरम में, मगर मस्जिद हरम भी रकबे के एतबार से उस मस्जिद के बराबर आज भी नहीं है। वो मस्जिद कुर्तबा आज भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी मस्जिद कुर्तबा, वहाँ से बड़े बड़े मुफस्सिरीन पैदा हुए थे। उसी मस्जिद कुर्तबा से बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए थे। उसी मस्जिद कुर्तबा में कहीं मुफस्सिरीन तफसीर लिख रहे थे, उसी मस्जिद कुर्तबा में मुहद्दिसीन हदीस लिख रहे थे, मुअर्रिखीन तारीख लिख रहे थे, फुक़हा फ़िक़्ह लिख रहे थे, अहले शरीयत शरीयत लिख रहे थे, अहले तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ के अबवाब कायम कर रहे थे। उसी मस्जिद कुर्तबा में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हो रहे थे, वहीं से बड़ी बड़ी मुबल्लिगात ख़वातीन इस्लाम पैदा हो रही थी। उसी मस्जिद कुर्तबा से बड़े बड़े मुबल्लिगीन पैदा होकर पूरी दुनिया के खित्ते में जा रहे थे। कहीं कोई साइंटिस्ट पैदा होकर के जा रहा था, इब्न हय्यान अंदलुसी, ये उसी ज़माने का पैदा है। अल्लामा इब्न हय्यान उसी ज़माने का पैदा है। बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं। जाबिर इब्न हय्यान है, उसी ज़माने का बड़ा पैदा हुआ है, जिसको आज भी बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। ये उसी ज़माने में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए थे। किताबें लिखी गई थी, पूरी दुनिया में उनकी किताबें जा रही थी। तफसीर कुर्तुबी पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही थी। तफसीर इब्न हिशाम पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही थी। हदीस की किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही थी। तफसीर इब्न औन पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही थी। सारी दुनिया में जाने वाली किताबें मस्जिद कुर्तबा में बैठ करके लिखी जा रही थी। दुनिया के बड़े बड़े मुफस्सिरीन मस्जिद कुर्तबा में मौजूद थे। दुनिया के बड़े बड़े उलमा, दुनिया के बड़े बड़े औलिया कामिलीन मस्जिद कुर्तबा में एहतिकाम में बैठे थे। तसव्वुफ़ का दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे, तफसीर का दर्स दे रहे थे। जो वहाँ पर जब आसान होती थी तो अगली 2-3 सफ़े तकरीबन 4000 उलमा अगली दोनों सफ में सिर्फ और सिर्फ उलमा रहते थे। इतनी अजीम मस्जिद थी। मगर जब वहाँ मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने की बात आई, जब मुसलमानों को ख़त्म करने की बात आई, तो उन्होंने मुसलमानों को कत्ल नहीं करा जाता है, उन्होंने मुसलमानों को सर से टोपी नहीं उतारी, मुसलमानों के चेहरों से उन्होंने दाढ़ियों को साफ नहीं किया, मुसलमानों को उनकी मॉब लिंचिंग नहीं की गई। उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा आसान काम किया, मुसलमानों के मदरसों को बंद कर दिया, मुसलमानों की दरसगाहों को ख़त्म कर दिया, दरसगाहों में पढ़ने वालों को हटा दिया, दरसगाह में पढ़ने वालों को, तफसीर लिखने वालों के कलम छीन लिए, हदीस लिखने वालों के कलम छीन लिए, तसव्वुफ़ लिखने वालों को बाहर कर दिया, दरसगाहों को बंद कर दिया। जैसे दरसगाहें बंद हुई, कुरान के हाफिज होने बंद हो गए, दरसगाहें बंद हुई, मस्जिदों को मिंबरों को, मस्जिद के मिंबरों को उलमा मिलने बंद हो गए, मस्जिद के मिंबरों को इमाम मिलने बंद हो गए, मुअज्जिन मिलने बंद हो गए। वहाँ पर जब दरसगाहें बंद की गई, जब दरसगाहों को ख़त्म किया गया, हुफ़ाज़ पैदा होने बंद हो गए, उलमा पैदा होने बंद हो गए, मुफस्सिरीन पैदा होने बंद हो गए, मुहद्दिसीन पैदा होने बंद हो गए, मुबल्लिगीन पैदा होने बंद हो गए, सूफिया पैदा होने बंद हो गए, उलमा पैदा होने बंद हो गए, औलिया पैदा होने बंद हो गए। जब कुरान ख़त्म कर दिया, दरसगाहों को ख़त्म कर दिया, तो खुद ब खुद मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो गया। आज वहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। मस्जिद कुर्तबा आज भी है। आप मस्जिद कुर्तबा को जा करके देखो, मैंने खुद देखा है। मस्जिद कुर्तबा में आप ज़िनाकारी कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। मस्जिद कुर्तबा में आप वीडियो बनाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। मस्जिद कुर्तबा आप फोटो खींचिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपने मस्जिद कुर्तबा में सजदा कर लिया तो आपको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हजारों उलमा और औलिया इकराम नमाज पढ़ते थे, जहाँ के मिंबरों में हराब आबाद थे, पूरी दुनिया को मुबल्लिगीन मिलते थे। ये वो मस्जिद है, ये वो दरसगाह है जैसा पूरी दुनिया को बड़े बड़े मुफस्सिरीन मिलते थे। मगर आज वो मिंबर और मेहराब आज भी मौजूद हैं। जहाँ से अज़ान पढ़ी जाती थी वो मेज़रा आज भी मौजूद है। जहाँ से खुतबा पढ़ा जाता था अल्लाह के नबी का, वो खुतबा मिंबर आज भी मौजूद है। वो मेहराब आज भी मौजूद है, वो सुतून आज भी मौजूद है, वो मस्जिद की छतें आज भी मौजूद हैं, उस मस्जिद की दरो दीवारें आज भी मौजूद है। मगर वहाँ पर कोई अज़ान पढ़ने वाला नहीं है, आज वहाँ पर कोई खुतबा पढ़ने वाला नहीं है, आज वहाँ पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। आपने अगर सजदा कर लिया उस मस्जिद के अंदर तो सबसे बड़ा जुर्म यही है। आपने अगर वहाँ पर बदकार निकल ली तो कोई आपसे कहने वाला नहीं। मुसलमानों यही हाल, यही सबक हमारे भारत में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी यही है कि मस्जिद हो मगर मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला कोई ना हो, मस्जिद हो मस्जिदों में अज़ान पढ़ने वाला कोई ना हो, मस्जिद हो मस्जिद के मेंबर के मेहराब पर खड़ा होकर खुतबा देने वाला कोई ना हो, मस्जिद हो मगर यहाँ पर कोई तबलीग करने वाला ना हो, मदरसे हो बिल्डिंगें हो मगर इन दरसगाहों में कुरान की तालीम ना हो। ये साजिश चल रही है। अगर तुम चाहते हो मुसलमानों का वजूद महफूज रहे, तुम चाहते हो मस्जिदें महफूज रहें, तुम चाहते हो खानकाहें महफूज रहें, तुम चाहते हो उलमा महफूज रहें, तुम
चाहते हो हुफाज पैदा होते रहे, तुम चाहते हो औलिया इकराम बनते रहे, तुम चाहते हो मुबद्दिसीन पैदा होते रहे, तुम चाहते हो मुहद्दिसीन पैदा होते रहे। तो इन दरसगाहों को आबाद करना होगा। जब तक ये दरसगाहें आबाद रहेंगी तब तक मुसलमान जिंदा रहेंगे, जब तक ये दरसगाहें आबाद रहेंगी तब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, जब तक ये दरसगाहें आबाद रहेंगी तब तक इस्लाम की तालीम जिंदा रहेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैगाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आसिफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं आपसे एक सवाल और करता हूं और आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की बात पूछता हूं। जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 50 से 60 साल की उम्र रखते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कितने हाफिज होते थे? किसी गांव में कोई एक हाफिज मिल गया तो सारे लोग मिलकर उसके घर पर जाते थे इमाम रखने के लिए, उससे जाकर नोहरे करते, तुम हमारे यहाँ कुरान सुना दो। आज तो उस देखिए, आज के दौर में आप गांव-गांव में जाइए, हर गांव में आपको कम से कम 20-25 हाफिज जरूर मिलेंगे। वजह क्या है? यह हाफिज आसमान से उतर कर आए हैं? यह हाफिज जमीन से निकले हैं? क्या किसी के नल में निकलने लगे हैं हाफिज? क्या बारिश के पानी के साथ बरसे हैं हाफिज? नहीं नहीं, ये हुफ़ाज़ जो पैदा हुए थी दरसगाहों से पैदा हुए हैं। आज से 30 साल पहले हाफिज कहाँ थे? तो उसका जवाब यह है कि दरसगाहें कहाँ थी? ये मदारिस भी नहीं थे इतने, जितने मदारिस की कसरत हुई है इतने कसरत के साथ हुफ़ाज़ पैदा हुए हैं। जितनी मदारिस की कसरत हुई है इतनी कसरत के साथ उलमा पैदा हुए हैं। जितनी मदारिस की कसरत हुई है इतनी कसरत के साथ कुर्रा पैदा हुए हैं, उलमा पैदा हुए हैं, मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं, मुफस्सिरीन पैदा हुए हैं, इस्लाम के मुबल्लिगीन पैदा हुए हैं। लोगों ने मदारिस को बड़े हल्के में लिया है। मदारिस के नाम से लोग घबराने लगते हैं। कोई मदरसे वाला अल्लाहु अकबर, अच्छा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला, जो इस दौर के बड़े इनकलाबी खतीब हैं, तशरीफ़ फरमा चुके हैं। इनके दरमियान में ज़्यादा हाई ले रहूँगा, बस मैं अपनी बातों से बैठ रहा हूँ। अगर ये मदारिस बंद हो गए, ये मदारिस से फारिग होने वाले बच्चे यही मिंबर पर खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं। इमाम कहाँ से आते हैं? इन्हीं मदारिस से फारिग होते थे, मिंबर पर खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाते जिसको तुम इमाम कहते हो। आज स्टेज पर जो हम आपको सुना रहे हैं, जो सुना है आपने दीन के बारे में, ये उलमा फारिग होने वाले इन्हीं मदारिस से फारिग होते हैं और यही स्टेज पर खड़े होकर तुम्हें दीन की बात बताते हैं। इन्हीं मदारिस से फारिग होने वाले मुबल्लिगीन इस्लाम बनते हैं। इन्हीं मदारिस से फारिग होने वाले औलिया कामिलीन बनते हैं, खानकाहें आबाद करते हैं। इन मदारिस को अगर खुश्क कर दिया गया, इन मदारिस को अगर बंद कर दिया गया, उलमा मिलने बंद हो जाएंगे, हुफ़ाज़ मिलने बंद हो जाएंगे, मुबल्लिगीन मिलने बंद हो जाएंगे, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन बंद हो जाएंगे। तो सोचिए फिर इस्लाम की तबलीग कौन करेगा? इस्लाम की तालीमात का कौन होगा? इस्लाम की तालीमात पहुँचाने वाला कौन होगा? इस्लाम की तालीमात तुम चाहते हो जिंदा रहे, तुम चाहते हो तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियाँ सजी रहे, तुम चाहते हो तुम्हारे सरों के ऊपर टोपियाँ सजी रहे, तुम चाहते हो खानकाहें आबाद रहें, तुम चाहते हो मस्जिदें आबाद रहें, तुम चाहते हो मस्जिदों के मिंबर आबाद रहें, तो तुम्हें मदरसों को आबाद करना होगा। ये मदरसे इस्लाम की नर्सरी है। तुम चाहते हो कि इस्लाम महफूज रहे तो मदरसों को आबाद करना होगा। मदारिस ये इस्लाम की नर्सरी है। तुम चाहते हो कि मुबल्लिगीन इस्लाम दुनिया में जा जाकर मजहब इस्लाम की तबलीग करते रहे तो तुम्हें मदरसों को आबाद करना होगा। ये मदरसे आबाद रहेंगे तो इस्लाम फलता और फूलता रहेगा। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तंजानिया के एयरपोर्ट पर था, एक अंग्रेज ने मुझसे 160 सवालात किए। उसके पास एक सवाल था, एक पर्चा था। मुझे तंजानिया में, मैं ट्रांजिट पर था, मुझे किसी दूसरी फ्लाइट से मुझे जिम्बाब्वे जाना था। तंजानिया अफ्रीका में एक मुल्क है। दुबई से गए थे, दुबई से वहाँ पर तंजानिया में रुके, वहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। मुझे बात याद आ गई तालीम के ऊपर। तो एक अंग्रेज, वो फ्रेंच जानता था, उसने मुझसे फ्रेंच में पूछा, मैं इंग्लिश में बता दूं उसको। पहले उसने इंग्लिश में बात की, उसने कहा आर यू इंडियन? मैंने कहा यस आई एम ओरिजिनल इंडियन। मैंने कहा कि मैं तो ओरिजिनल इंडियन हूँ। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया इज अ बिलव्ड, अ बिगेस्ट कंट्री, इज अ डाइवर्सिटी। मैंने उससे ये कहा अंग्रेजी में, मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, मेरा मुल्क बड़ा प्यारा है, मेरा मुल्क डाइवर्सिटी है, वहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, वहाँ पर एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है।
उसने मेरी बात सुनने के बाद मुझसे कहा कि तुम्हारे भारत में 2016 की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे भारत में एक बात अखबारों में बहुत आ रही है। उसने मुझसे इंग्लिश में बातें की, बाद में फ्रेंच में की, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, हिंदी में टाइम कम है। तो कहा तुम्हारे भारत में एक बात चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या व्हाट इज दिस मीन, क्या इसका मतलब क्या है? चूंकि वो जानता नहीं था। हिंदी का अखबारों में छपती थी बात, ही मीडिया वाले बोलते थे, सोशल मीडिया से पूरी दुनिया में बात जाती है। मुझसे पूछा इसका मतलब क्या, व्हाट इज मीन दिस सेंटेंस, इस जुमले का मतलब क्या है? मतलब हमारे भारत में जो ऐलान हुआ था 2016 में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा दिया गया था, ये तो स्लोगन दिया गया था। तो उसने मुझे इसका मतलब पूछा, इसका मतलब क्या है? मैंने उससे दो टोक अंदाज में कहा, इसका मतलब ये सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टीचर। बेशक सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टीचर, इसका मतलब यह है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो उसने जो चंद बातें कही थी बड़े अफसोसनाक थी। उस पर बहुत सारी बातें, 165 क्वेश्चंस का उसके पास एक पेपर था, वो सारे सवालात उसके इस्लाम से रिलेटेड थे। वो एक लंबी डिटेल थी, वो उसको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्टली जो आपको बता रहा हूँ, मुझे मौका मिल गया